किर्गिज़स्तान में मकामी और गैर मुल्की तलबा में तसादुम के बाद सूरत हाल कशीदा। मुश्तइल अफराद के दारुल हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले, तशद्दुद से मुतादिद नौजवान जख्मी। मकामी अफराद ने इमारतों में तोड़ फोड़ की। तालिबात को हिरासत किए जाने की भी इत्तलात। पाकिस्तानी तलबा रिहाइश गाहों में महसूर होकर रह गए। पाकिस्तानी सिफारत खाने की हालात मामूल पर आने तक तलबा को बाहर ना निकलने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी सफ़ीर और उनकी टीम के एमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स फराहम कर दिए। बशकीक सूरत हाल को लेकर वज़ीर आज़म इन एक्शन। शहबाज शरीफ का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर से राबिता। पाकिस्तानी तलबा को फौरी मदद फ्राहम करने की हिदायत कर दी। सफ़ीर हसन अली ज़ैगम ने वज़ीर आज़म को बताया वाक़ई में कोई पाकिस्तानी जाबहक नहीं हुआ। सफारत खाने ज़ख्मी तलबा को सहूलतें फ्राहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जो ज़ख्मी तलबा वतन वापस आना चाहें उनके अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। किर्गिज़स्तान हुकूमत से राबिते में है, पाकिस्तानी तलबा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सानह बशकीक की वजूहात क्या, सुनो न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। 13 मई को बोतियोनी हॉस्टल में मकामी और मिस्री तलबा में झगड़ा हुआ। पुलिस ने 3 गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया। बशकीक शहर के महकमे दाखिली उमूर के सरबराह का बयान सामने आ गया। कहा वाक़े के खिलाफ 17 मई को मकामी तलबा ने एहतजाज किया। गैर मुल्कियों के माफ़ी मांगने के बावजूद मुजाहिरीन ने मुंतशिर होने से इनकार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी पुलिस के सरबराह से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सुनो न्यूज़ दयारे गैर में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की आवाज़ बन गया। पाकिस्तानी नौजवान का इजहार तशक्कुर कहते हैं सुनो न्यूज़ ने बरवक्त हमारे मसाइल से हुकाम को आगाह किया। अब हुकूमत को महसूर पाकिस्तानियों की मदद के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर आज़म इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही खुद करेंगे। जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम मेंबरान में शामिल। मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद भी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा। फाइनेंस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीख साज कारोबारी हफ्ता। 100 इंडेक्स में बुलंदी की नई तारीख रकम। गैर मुल्की सरमाकारों के लिए पाकिस्तान की मार्केट इंतहाई पुरकशिश रही। बैरूनी इन्वेस्टर्स ने $6 करोड़ से ज्यादा मालियत के हिस्से खरीदे। 100 इंडेक्स 2257 पॉइंट इजाफे के बाद 75,342 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ट्रेडर्स ने 250 अरब रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाया। मजमूई हिस्से की मालियत 10,133 अरब रुपए से बढ़ गई। सिंध और पंजाब में हीट वेव की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में पारा हाई। पंजाब और सिंध के ज्यादातर इलाके सख्त गर्मी की लपेट में। कराची में भी गर्मी की लहर बरकरार। हैदराबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री से बढ़ गया। महकमे मौसमियात ने 21 मई को मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में आज शाम बारिश का इम्कान। वज़ीरिस्तान, बन्नू, कोहाट और पेशावर में बारिश मुतवक्के। सवात, दीर, चित्राल, एबटाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार। चिलचिलाती धूप ने शहरियों को बेहाल कर दिया। तिब्बी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। डॉक्टर्स ने खबरदार किया गर्मी से हीट स्ट्रोक का खतरा। शहरी गैर जरूरी घर से हरगिज ना निकलें। बाहर जाना नागुज़िर हो तो सर को ढांप कर रखें। 15 दिन में वाजिबात अदा करो, बिजली का मसला हल करो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम। कहते हैं मुल्क की बिजली ऑन ऑफ का बटन हमारे पास है। वफाक ने मेरी बात न सुनी तो खैबर पख्तूनख्वा में वापडा के दफातर पर कब्जा कर लूंगा। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी मेरे सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता। अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं। मैंडेट भी हमारा चोरी हुआ और इल्जाम भी हम पर लगाए जाते हैं। उस जगह मत ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो।
NTDC ने बिजली के 10 साला पैदावारी और तरसीली प्लान नापरा में जमा करा दिए। नापरा ने स्टेक होल्डर से 30 दिन में राय तलब कर ली। 10 साल में बिजली की तलब में 46 से 74% तक इजाफे का अंदाजा लगाया है। काबिल तजदीद तवानाई में 46% इजाफे का तखमीना। प्लान के मुताबिक बिजली पैदावार और तरसील में $72 अरब सरमायाकारी होगी। मुल्तान के हल्का NE 148 में ज़मनी इलेक्शन कल होगा। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक 275 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील जारी। इंतजामिया ने 69 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने सीट खाली की। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मध्य मुकाबिल। जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और 4 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले की तहकीकात। स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। मुतल्लिका एहलकार उस वक्त इमारत के दाखिली दरवाजों पर तैनात थे जब कुछ लोग पार्लियामेंट हाउस घुस गए। मज़कूरा अफराद बगैर चेकिंग असम्बली हॉल के दरवाजों तक भी पहुँच गए। उन्होंने अरकान असम्बली और वजीरों को ज़बरदस्ती रोका और तस्वीर बनाने की कोशिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिकायत पर स्पीकर अयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मॉडल टाउन लाहौर में अहम बैठक। इजलास में नवाज शरीफ को कायम मकाम सदर नामजद किया जाएगा। सीनियर पार्टी अरकान बतौर तजवीज़ और तायद कुनिंदा नवाज शरीफ को कायम मकाम सदर बनाने की करारदाद पेश करेंगे। 28 मई को जनरल काउंसिल का इजलास होगा जिसमें नए पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन की नामजदगी की जाएगी। पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी होगा। नवाज शरीफ ITCT की तकरीब रुनुमाई आज होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तकरीब रुनुमाई में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ITCT 853 एकड़ पर लाहौर में तामीर किया जाएगा। मंसूबा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल IT एंड टेक डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन सिटी और फिल्म सिटी शामिल। पहले मरहले में सेलेस्टिया के नाम से एक IT ट्विन टावर 12 माह में तामीर किया जाएगा। मंसूबे का तखमीना 100 बिलियन रुपए लगाया गया है। नॉलेज पार्क कंपनी से जमीन CBD पंजाब को मुंतकिल की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे को 10 साल तक टैक्स फ्री करार दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का बैरून मुल्क का दौरा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस याया आफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 मई को समाअत करेंगे। आइंदा समाअत पर FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह के दलाइल मुकम्मल होने का इम्कान। बानी PTI के वकील जवाबुल जवाब दलाइल देंगे। बासा शख्सियत के करीबी अजीज की जालसाजी से सरकारी इदारे में भर्ती। PRA में अनोखी भर्ती की कहानी सुनो इन्वेस्टिगेशन सेल की जुबानी। ताकतवर शख्सियत के भतीजे की सर्विस फाइल की स्क्रूटनी में अहम इंकशाफात। 7 साल कबल भर्ती होने वाले डायरेक्टर IT सलमान जफर की डिग्री गैर मुतालिका निकली। सलमान जफर चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से भी ज्यादा तनख्वाह ले रहे थे।